तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है। मतलब किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो बच्चा, हम यूं कहेंगे कि पृथ्वी के परितः या कहो पृथ्वी के चारों ओर, कुछ भी आप कह सकते हो, चाहे कहो पृथ्वी के परितः या डियर कहो पृथ्वी के चारों ओर, अगर कोई उपग्रह परिक्रमण कर रहा है, क्या डियर कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो परिक्रमण के दौरान या कहो परिक्रमण के समय या सीधे कहो कि परिक्रमण कर रहा है, तब उसमें क्या होता है बच्चा, स्थितिज ऊर्जा भी होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई उपग्रह कहां पृथ्वी के परितः क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, या पृथ्वी के चारों ओर कहो परिक्रमण कर रहा है, तो उसमें बच्चा क्या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा क्यों रहती है। क्या डियर सोच रहे होंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा क्यों रहती है? क्योंकि यार जो आपका उपग्रह है वो पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है, इसलिए बच्चा उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा रहती है। और वो क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, यानी कि यो 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 गतिमान है, तो गति कर रहा है। तो गति के दौरान डियर कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और अगर हम इस स्थितिज ऊर्जा U और गतिज ऊर्जा को क्या करें, जोड़ दें, यानी कि इन दोनों का योग कर दें, तो हम कहेंगे हमें मिल जाएगा बराबर कुल ऊर्जा। क्या डियर मिल जाएगा? बराबर मिल जाएगी कुल ऊर्जा। तो हम इस प्रकार क्या कहेंगे कि पृथ्वी के परितः या पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई उपग्रह परिक्रमण कर रहा है तो उस दौरान क्या होगा, उसके गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और बच्चा गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा अगर हम दोनों का योग कर दें, मतलब जोड़ दें, मतलब दोनों को का जोड़ करें, तब हमें क्या प्राप्त होगा बच्चा, उस उपग्रह की कुल ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डियर, वही तो हमने हेडिंग लगा रखी है कि उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है। डियर हेडिंग लगा रखी है उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो क्या लिखा है, अभी तो हमने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर या कहो पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है या कहो परिक्रमण करता हुआ उपग्रह पृथ्वी के कहां, गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है। अतः उपग्रह में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। कहां बच्चा? अभी तो हमने कहा था कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं, और चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है हमने कहा था, इसलिए इसमें कौन सी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है या परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह में जो होगा गुरुत्वीय क्षेत्र में के कारण उसमें बच्चा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, या कहो गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है इसलिए गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा होगी। और उपग्रह ग्रह के चारों ओर हमने कहा था यो 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 गति कर रहा है ना, तो गति कर रहा है तो जिस कारण उसमें क्या होगी बच्चा, गतिज ऊर्जा होती है। और फिर हमने कहा था कि अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो वही तो लिखा कि उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और एवं इस गतिज ऊर्जा का जो योग है वो उपग्रह की डियर क्या होता है, कुल ऊर्जा के बराबर होता है, या कहो कुल ऊर्जा कहलाती है। तो मैं पुनः बोले दे रहा हूं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है जिस कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, और ग्रह के चारों ओर गति करता है जिस कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है बच्चा वो उपग्रह की डियर क्या होता है, कुल ऊर्जा के बराबर होता है, या कहो कुल ऊर्जा कहलाता है या कुल ऊर्जा कहलाती है, जो आप जैसा चाहो वो बोल सकते हो। अब बच्चा एक बात और, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि अनंत पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, हमने क्या कहा बच्चा कि यदि किसी पिंड की अनंत पर डियर क्या हो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, तो क्या होगा, पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की या कहो m द्रव्यमान के उपग्रह, जैसा आप कहना चाहो सीधे कह लो कि m द्रव्यमान के पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चा वो क्या होती है, माइनस का GMEM, माइनस का GMEM अपॉन डियर क्या रहता है, RE रहता है। क्या डियर रहता है, GMEM अपॉन RE। अब आप सोच रहे होंगे G क्या है,
तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और डियर एमई क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान की अंग्रेजी का होती है मास, और पृथ्वी यानी कि अर्थ यानी कि मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम क्या है बच्चा? उपग्रह का द्रव्यमान, और आर डियर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। तो अगर पृथ्वी के निकट उपग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, और उसकी त्रिज्या बच्चा आर है, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बनेगी वो लाल क्या बनेगी? माइनस का GMEM बटे आर। तो चलिए माना दाना लिख लेते हैं। हमने माना बच्चा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान क्या डियर है? एमई, और पृथ्वी की त्रिज्या आरी है, तथा स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर झर 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 क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो बच्चा परिक्रमा कर रहा है, चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो द्रव्यमान उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में डियर क्या कर रहा है? कौन चाल से? चाल V0 से। ये क्या है? कक्षीय चाल V0 से क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, या डियर कहो परिक्रमा कर रहा है। तो जब परिक्रमा कर रहा था तो अभी हमने कहा था उसके लिए स्थितिज ऊर्जा बच्चा चाहिए, तो वो क्या होगी? वो बच्चा आपकी होगी U बराबर क्या डियर होगी? U बराबर माइनस का GMEM अपॉन लाल क्या होगी? अपॉन होगी आरी। क्या होगी? आरी। अब दूसरी बात, जब यार ये घूम रहा है तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा भी तो कुछ ना कुछ होगी। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि बच्चा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अगर ये तुमको नहीं आता है तो आप भाई गतिज ऊर्जा का हमारा लेक्चर देखिए। तो बच्चा के बराबर 1/2 mv²। लेकिन यहां पर डियर कौन सी चाल है? कक्षीय चाल है, तो v तो रेखीय चाल होती है, तो यहां पर हमने कक्षीय चाल V0 मान रखी है, तो बच्चा 1/2 mv²। हो जाएगा। तो डियर हम यहां से क्या कहेंगे कि उपग्रह की गतिज ऊर्जा जो होगी वो के बराबर डियर क्या रहेगी? 1/2 mv² होता है, लेकिन यहां कक्षीय चाल तो mv0²। हमने कहा ये समीकरण 1 है, और ये डियर हमारा क्या है? समीकरण नंबर 2 है। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चा कि उपग्रह कहां? वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, क्योंकि कहां? वो घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, और यानी कि जब घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो बच्चा वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। अब तुम जानते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय पथ पर मूव करता है तो वहां पर क्या? केंद्र की ओर एक बल लगता है जो कि अभिकेंद्र बल होता है। तो बच्चा यहां ये अभिकेंद्र बल कहां? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो लिखा क्या है कि उपग्रह को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, या कहो जो आवश्यकता होगी उसे अभिकेंद्र बल की, जैसा आप कहना चाहो, वो कहां से मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो बच्चा इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? जब गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकेंद्र बल मिला तो यानी कि इससे ये बना, यानी कि अभिकेंद्र गुरुत्वाकर्षण बना, तो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? इसके बराबर, क्योंकि ये इसी से तो बना है। तो बच्चा इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि अभिकेंद्र बल होगा कौन बच्चा? कि जो अभिकेंद्र बल होगा क्या डियर होगा? अभिकेंद्र बल वो किसके बराबर होगा? वो डियर बराबर होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के। अभिकेंद्र बल बराबर लाल मेरा किसके होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के। और डियर जैसा कि हम जानते हैं अभिकेंद्र बल लाल क्या होता है? F बराबर क्या होता है? आप जानते हैं mv² अपॉन क्या होता है? R होता है। क्या बच्चा होता है? R। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो चाल है बच्चा, कक्षीय चाल, वो कितनी है? V0। तो यहां से क्या बन जाएगा? mv0²/r। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल बच्चा F बराबर फार्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। लेकिन यहां पर m1 बच्चा पृथ्वी का द्रव्यमान काम करेगा, तो me, और m2 उपग्रह का द्रव्यमान यानी कि m, और g तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक चलेगा, और बटे बच्चा क्या रहेगा? r²। एक बात और बच्चा, यहां पर आप देखिए जो हमने त्रिज्या ले रखी है पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा ले रखी है। तो एक काम करो, यहां पर बच्चा क्या कर लो? आर की जगह आप स्मॉल r कर दीजिए। क्या कर दो? स्मॉल r, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो हमें यहां पर अभी आर बनाना पड़ेगा। तो बात वही है, चाहे आर की जगह रखो तो आर हर जगह चलाओ, स्मॉल r चलाओ तो स्मॉल r चलाओगे तो आसानी रहेगी, और बाकी आर चाहो तो आप आर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बच्चा देखिए अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहां पर देखिए स्मॉल r लिख दिया था, ऊपर लिखा था कैपिटल R, तो या तो हम ये हटाते या तो उसको, तो वहां पर एक ही जगह हटाना था, वो उसको हटा दिया। तो बच्चा अब यहां पर देखिए अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल आपके पास कितना है? mv0²/r।
इक्वल ये बच्चा कितना है GMEM डिवाइड बाई क्या चल रहा आर स्क्वायर, ये स्क्वायर मरा ये आर मरा, इधर से स्मॉल एम क्या हुआ बच्चा खल्लास हो गया, जो कुछ बचा आप उसको छाप लीजिए। तो आप देखेंगे यहां से बचा क्या V नॉट स्क्वायर इक्वल, ये आपके पास डियर बचा, एक तो बचा G और पृथ्वी का द्रव्यमान Me और डिवाइड बाई त्रिज्या, जो वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है वो क्या है स्मॉल r। अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि V स्क्वायर का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने कहा कि V स्क्वायर का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो V स्क्वायर का ये मान उठाओ यहां पर समीकरण 2 में रखो आके, तो देखो ये क्या बन जाएगा। अब यहां से यही डियर हो जाएगा K बराबर 1/2 और गुणे M वैसे ही रखो गुणे V स्क्वायर, तो V नॉट स्क्वायर बच्चा है कितना, V नॉट स्क्वायर का मान आप देखिए GME अपॉन R, क्या है बच्चा GME अपॉन R, तो गुणे डियर क्या हो गया G कैपिटल ME और अपॉन डियर क्या रह जाएगा स्मॉल r, क्या रहेगा डियर स्मॉल r। अब देखिए ये आपका क्या बना K बराबर यही होगा 1/2 GMEM डिवाइड बाई r। अब बच्चा इसको एक काम करो, ये आपका है समीकरण नंबर 2, क्या है समीकरण नंबर अगर बनाओ तो बच्चा क्या बनाओ 3 बनाओ। अब क्या करेंगे, या तो ऐसे लिखो कुल ऊर्जा के लिए समीकरण कौन कौन से 1 + 3, और अगर ऐसे ना लिखो तो ये भी लिख सकते हो कि हमें चाहिए उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो ऐसे लिख लो बच्चा उपग्रह की कुल ऊर्जा, क्या डियर लिखेंगे कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा चाहो E से नोट कर लो बच्चा, किसे E से नोट कर लो, तो E बराबर हो आपके पास कितना जाएगा U + K, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और प्लस बच्चा गतिज ऊर्जा। तो आप देख रहे होंगे स्थितिज ऊर्जा आपके पास डियर कितना है माइनस का GMEM अपॉन R, और फिर उसके बाद में प्लस गतिज ऊर्जा कितना है 1/2 GMEM अपॉन R। अब ध्यान से देखो प्लस का आधा रुपया है, अगर देखो तो 1/2 है ना, और इधर से 1 रुपया है पूरा, तो माइनस का 1 ज्यादा है प्लस का आधा कम है, तो GMEM अपॉन R से अगर आधा चला गया 1 से तो बचा क्या आधा, लेकिन ज्यादा है माइनस का तो माइनस का आधा बचा, यानी कि बच्चा हम क्या कहेंगे इस प्रकार कुल ऊर्जा E बराबर क्या बना माइनस का 1/2 GMEM अपॉन R। इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकल के आया कि किसी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो डियर क्या रहती है ऋणात्मक रहती है, क्या रहती है ऋणात्मक। ऊर्जा का बच्चा मात्रक तो जानते हो क्या रहता है जूल, क्या रहता है जूल रहता है, और चाहो अपना लिखना चाहो लिख लो क्या होगा ऊर्जा का मात्रक बच्चा क्या रहेगा जूल। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है वह सदैव ऋणात्मक निकलती है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।